आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, जो कि लगभग हर साल कुछ नंबर चेंज होके हर साल आ जाते हैं। CUET का जो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो मैथ्स का सेक्शन रहता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होते हैं। तो उन्हीं कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट लेके मैं आया हूँ। मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिन्हें मैंने मतलब अपने नोट्स से ही छाटा था, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे। तो उन क्वेश्चंस को मैंने अलग करके एक नोट्स में लिख लिया है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। और हो सके तो आप उन्हें नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको ही ये बेनिफिट करेंगे। और ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, थोड़े मैंने छाटे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मैंने एग्ज़ाम में देखा था जब 2023 का एग्ज़ाम हुआ था और 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ था CUET का, तो उसमें बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया था कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल टाइम का, जिसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है, तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान तक की दूरी ज्ञात करें। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। जैसे इसमें अभी डिस्टेंस पूछ लिया गया है बोट एंड स्ट्रीम का जो स्पीड देके, तो इसमें आप क्या करेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड लगाएंगे और इधर उधर फार्मूलाज में भटकते रहेंगे। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल टाइम, जिसका फार्मूला होता है 2 × d × b/b² - s²। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, आप इसे देख लीजिएगा। एक और बोट एंड स्ट्रीम में ही फार्मूला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम का, तो उसका फार्मूला होता है 2 × d × s/b² - s²। तो इन दो फार्मूला से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप इन्हें देख लीजिएगा। हालांकि और भी क्वेश्चंस हैं जो बोट एंड स्ट्रीम में हैं, लेकिन इन दोनों फार्मूला से मैंने क्वेश्चन देखे थे दोनों बार। जब 2023 और 24 का एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों में इन फार्मूला से क्वेश्चन आए थे। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वह दूरी ही पूछता है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। दूसरा है क्वेश्चन रेशियो से। अब आपको पता है कि जनरल टेस्ट में या कह लें GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रेशियो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चोर पुलिस, जिसमें चोर कुछ मिनट पहले भागा होता है और कुछ दूरी तय कर लिया होता है। पुलिस उसे दूर से देखती है और वह चोर का पीछा करती है और कुछ समय बाद उसे पकड़ लेती है। तो पूछ लेता है दूरी बताओ, या पूछ लेता है समय बताओ, या पूछ लेता है पुलिस की चाल बताओ, या चोर की चाल बताओ। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। या पूछ लेगा कि चोर और पुलिस के बीच में दौड़ने से पहले कितना डिस्टेंस था। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आता है। एक और क्वेश्चन है जो टाइम से है, जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड होता है उससे है। तो उसमें क्या होता है कि सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपको मैं टाइप बता देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है जब सामान्य समय पूछा जाता है। क्वेश्चन है कोई x अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है और अपने गंतव्य पे x घंटे पहले पहुंचता है, तो बताइए उसकी चाल कितनी थी, या वह किस समय पे पहुंचा था, या वह पूछ लेगा कि चली गई दूरी कितनी है। कुछ भी इस तरीके इन तीनों में से पूछ सकता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जनरल टेस्ट में, रेलगाड़ी, ट्रेन के ऊपर। तो ट्रेन के ऊपर हर साल एक ना एक क्वेश्चन, या कह लें 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ट्रेन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ट्रेन
में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं ये डिस्कस करने से पहले हम कुछ टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये है डबल केस का, मतलब एक कॉन्सेप्ट ऑफ डबल केस होता है, उस पे क्वेश्चन आता है तो जिसमें डिस्टेंस पूछा जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन का एक टाइप बता देता हूँ जिससे आपको शायद अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन है, अन्नू एक निश्चित दूरी एक नियत चाल से तय करती है, परंतु जब अपनी चाल में 10 किलोमीटर कम करती है तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है, परंतु जब वह अपनी मूल चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की वृद्धि करती है तो उसके द्वारा दिया गया कुल समय मूल समय से 10 घंटे कम हो जाता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ लेगा समय ज्ञात कीजिए अगर चाल दे दिया है तो, कि किस समय पे वो पहुंची थी, एग्जैक्ट टाइम बताइए, तो ऐसा भी पूछ सकता है। और सीयूईटी में क्या होता है, जो ये फॉर्मूले होते हैं ना, तो इनमें कुछ ना कुछ घुमा के पूछता है। डिस्टेंस पूछ लेगा कुछ देके, या एग्जैक्ट टाइम पूछ लेगा। और जैसे कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल टाइम है तो उसमें आपको स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, या कुछ डिस्टेंस दे देगा और स्पीड पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा। लेकिन मैक्सिमम केस में डिस्टेंस पूछा जाता है क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा घूम जाता है, उसी में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है इसी में, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर स्थित जयपुर जाता है। वह यात्रा की कुछ दूरी बस से तय करता है और शेष भाग रेलगाड़ी में तय करता है। उसे कुल दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। बस की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसे आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं और इसका एक तरीका भी होता है, आप उससे भी लगा सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसे सर्च कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और ट्राई टू सॉल्व इट। अब एक टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो उसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट स्पीड दे दी जाएंगी और उनका एवरेज स्पीड पूछ लिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मुखर्जी नगर से कमला नगर 12 जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से जयपुर की यात्रा करता है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जयपुर से दिल्ली की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें आप सीधा सीधा उनकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। ये फॉर्मूला लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप चाहें याद कर लीजिए। अब बात करते हैं ट्रेन के ऊपर, जो कि जनरल टेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर देखें तो इसमें एक क्वेश्चन है, कितने समय में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर घंटा है एक पेड़ को पार करती है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आ जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें है, जैसे एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए या इसी टाइप के क्वेश्चंस और सर्च कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल भी आया था, मैंने दिया था। तो इसका क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, नोट कीजिएगा व्यक्ति को, जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, घूम गया एकदम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा आया भी है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और भी अभी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और भी है, जैसे मेंसुरेशन है तो उसमें आपको फार्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो रिपीटेड कह दिया जाए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ट्रायंगल्स में चेंज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो भाई है ही कि आपको फार्मूला याद ही करने पड़ेंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये याद करने ही पड़ेंगे, इनकी वैल्यूज भी याद करनी पड़ेगी। और रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसे जरूर ही तैयार करके जाइएगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लेकिन उनका टाइप चेंज हो जाता है। क्या होता है, कभी मीन, मोड, मीडियन की तरह पूछ लेंगे, कभी सीधी प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, या कभी कह देंगे कि इसे जैसे सिक्के उछाले गए हैं और कुछ चित गिरे, कुछ पट गिरे, तो बताइए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी में हालांकि हल्के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर मीन, मोड, मीडियन जैसे क्वेश्चन आ गए तो आते हैं, जबकि आया है 2023 में क्वेश्चन आया था, और 2024 में भी क्वेश्चन आया है मोड से। तो आप एक बार इसे जरूर रेडी करके जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा, बीएचयू की कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आपको और भी कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है तो मैं आगे वीडियो कैसे बनाऊंगा। सो प्लीज कमेंट योर क्वेरीज, ताकि मैं आगे आपकी क्वेरीज का आंसर कर सकूं और किसी ना किसी वीडियो में आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।